हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में सबसे पहले हम आपको साधारण ब्याज के कुछ बेसिक बात बताएंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरेस्ट मतलब ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है उस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। क्या हुआ इंटरेस्ट का डिफिनेशन? जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है उस अतिरिक्त धन को ही ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। अगला है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में SI कहा जाता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है नोट कीजिए। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज एक समान होता है। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज एक समान होता है। समझिए, साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का तो ब्याज एक समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का विशेष चर्चा हम अगले चैप्टर में ही करेंगे। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगला है प्रतिशत साधारण ब्याज। अगर आपसे साधारण ब्याज प्रतिशत में पूछे तो आप इस फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा। प्रतिशत साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया दर गुणे समय, ये प्रतिशत में निकलेगा। अगला है मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, इसको शॉर्ट में P से डिनोट करते हैं। तो मूलधन क्या होता है? जो धन हम कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं, जो धन हम कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं उस धन को मूलधन कहते हैं। क्या होता है मूलधन? नोट कीजिए, जो धन हम कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं उस धन को हम मूलधन कहते हैं। नोट कर लिए। मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है 100 गुने साधारण ब्याज बाई दर गुने समय। इस फॉर्मूला को नोट कीजिए। अगला है मिश्रधन अमाउंट। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहा जाता है। मिश्रधन को शॉर्ट में A से सूचित करते हैं। मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। क्या हुआ मिश्रधन का डिफिनेशन? मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहा जाता है। अगला है रेट मतलब दर। दर क्या होता है? मतलब किस दर से आपने कर्ज लिया या कर्ज दिया। जैसे अगर आपने 100 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कर्ज लिया है तो आपका ब्याज हो जाएगा 5 रुपया। 100 का 5% आपका ब्याज हो गया 5 रुपया। साधारण ब्याज क्लियर हो गया रेट। अगला है समय। और उससे पहले बता दूं कि रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है
100 गुने साधारण ब्याज एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बाई पी गुने टी, पी से हो गया मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट और टी से तो जानते ही आप टाइम। अगला है समय टाइम, आप तो जानते हैं कि टाइम क्या होता है, समय क्या होता है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है 100 गुने एस आई मतलब साधारण ब्याज बाई पी इंटू आर। क्लियर है? पहले हम फॉर्मूला क्लियर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग तरीका से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ट्रिक प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक सीखेंगे। और ट्रिक सीखने के बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो लॉन्ग और ट्रिक दोनों होगा, लॉन्ग से भी प्रैक्टिस करेंगे और ट्रिक से भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला एक नोट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु गिना नहीं जाता है। जिस दिन धन जमा होता है उस दिन मतलब जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता है, लेकिन जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। नोट कीजिए, जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है, नहीं गिना जाता है, परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। इस नोट का उपयोग करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, अगला है नोट नंबर 8। अगला है अगर समय, क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर समय महीना या दिन में दिया हो तो उसे वर्ष में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? अगर समय महीना में दिया हुआ रहे तो उसे 12 से भाग देकर हम वर्ष में बदलेंगे। एक महीना बराबर कितना हो जाएगा? 1/12, 12 वर्ष, 1/12 वर्ष। अगर समय दिन में दिया हुआ रहे तो उसमें 365 से डिवाइड कर देंगे तो वह वर्ष में बदल जाएगा। ठीक, अगला है माना कि कोई धन टी वर्ष बाद दिए है, माना कि कोई धन टी वर्ष बाद दिए है तथा ब्याज की दर 8% है, तथा ब्याज की दर कितना है? 8% है, तब तत्काल धन क्या होगा? ये नोट किस्त वाला क्वेश्चन में उपयोग होगा। इस नोट का हम उपयोग करेंगे किस्त वाले क्वेश्चन में। तो तत्काल धन निकालने के लिए दिए धन इंटू 100/100 प्लस दर इंटू टी, मतलब दर आर से दर टी से टाइम। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी जो मैंने बोल कर लिखवाया उसे नोट कीजिए और इसे नोट कीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे अब इरेज करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सब को कॉपी में नोट करके याद कर लेना है। बिना याद किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए आप लोग इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रिक लेकर आऊँगा और ट्रिक प्लस लॉन्ग दोनों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना ट्रिक के कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता। तो ये भी है कि बिना लॉन्ग सीखे हुए ट्रिक अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, इसलिए लॉन्ग भी सीखना है और ट्रिक भी सीखना है। क्लियर है? तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए कि मूलधन 6,000 रुपये है मूलधन और दर
6%, और समय दे दिया है 8 माह। ठीक है, समय दे दिया है कितना, 8 माह। तो हमसे मांगा जा रहा है SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी क्या मैंने बताया, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला मैंने बताया क्या, P गुने R गुने T बाई 100। P से मूलधन, R मतलब रेट, दर, T से टाइम मतलब समय। अब सारा मान हम यहाँ पुट करेंगे और खेल खत्म। P का मान कितना हुआ है, मूलधन मतलब 6000, और R से रेट मतलब दर दे दिया है 6%, और टाइम दे दिया है 6 माह। तभी क्या मैंने नोट करवाया कि जब महीना या दिन में समय रहे तो हम उसे वर्ष में बदलेंगे। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भाग देते हैं। ये हो गया वर्ष, काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3 वर्ष। बाई 100, 3 दूनी 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना 4, 4 छके 24, 240 रुपया। यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ पर तक किसी को डाउट है? अगर डाउट होगा तो वीडियो को बैक करके पुनः देख लीजिएगा। ओके, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ले लिए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर दर दे दिया हो मान लीजिए 8%, क्वेश्चन नंबर 2, अगला है दर 8%, R से रेट मतलब दर, और टाइम दे दिया है 3 वर्ष। ठीक है, और मिश्रधन ए से अमाउंट मतलब मिश्रधन दे दिया है 6944 रुपया। क्लियर है, तो हमसे मांग रहा है मूलधन मांग रहा है। तो मूलधन के लिए फॉर्मूला हमने भी देखा, मिश्रधन के रिलेशन, मिश्रधन और मूलधन के वाला रिलेशन वाला फॉर्मूला मेरे पास एक है, A = P + SI, मतलब मिश्रधन = ब्याज प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम P निकालना है हमें, तो P को एक तरफ कर दिए, बाकी सबके एक तरफ। क्लियर है, तो हमें देखते हैं, हमें P निकालना है। A का मान तो हमें पता है 6944 रुपये, लेकिन हमको SI नहीं मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है नहीं मालूम है। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास है P गुने R गुने T बाई 100। यही ना फॉर्मूला है। तो चलिए हम यहाँ मान पुट करेंगे। फिर भी यहाँ हमको P नहीं मालूम है तो मान लेंगे, माना P = X, मान लीजिए P = X रुपया है। ठीक है, तो P का मान तो हमें पता चल गया कि X रुपया है। R दिया हुआ है 8%, और टाइम भी दिया हुआ है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो निकालिए सिंपल इंटरेस्ट, मान पुट करते हैं P का X, R का मान है 8%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, कट गया,
SI निकल गया 6x/25। सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल गया। अभी सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पुट करेंगे 6x, इस सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पुट करेंगे 6x/25। क्लियर है। अब यहाँ से हम p का मान निकाल लेंगे, लेकिन p का मान तो हमने मान लिया कितना x, तो यहाँ भी हम p की जगह x करेंगे। क्लियर है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, वही हो जाएगा मेरा क्या मूलधन। मूलधन को ही ना हम x माने हैं, तो यहाँ जो x का मान निकलेगा वही हो जाएगा मूलधन। तो यहाँ से तो आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, आंसर निकाल ही देते हैं। हम इसको इस तरफ लाएंगे। क्लियर है। खूब प्रैक्टिस करना है, जब तक खूब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक मज़ा ना आएगा। चलिए 6944 रुपया। अब इसको हम क्या करेंगे 31x/25 इक्वल टू 6944। 6944 25 गुना में चल जाएगा। 1 मिनट x इक्वल टू 6944/31 इंटू में हो जाएगा 25। क्लियर है। अब 31 से एक कट जाएगा कितने बार में 224 बार में, 224 बार में। अब दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा टोटल 5600 रुपया। क्लियर है। मेरा मूलधन आ गया कितना 5600 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है। बस इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। हाँ अभी तो आज ही क्लास बेसिक क्लास है, तो इसलिए थोड़ा सिंपल भेट रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इसे टाइप चेंज हो गया है। तो वे सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लास देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो वीडियो को पुनः देखिएगा, और उससे भी समझ में नहीं आएगा तो कल ट्रिक लेकर आएंगे। तो ट्रिक याद करने के बाद जब काफ़ी प्रैक्टिस होने लगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। मान लीजिए मूलधन दे दिया हमको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मूलधन दे दिया 3200 रुपये। क्लियर है। और टाइम कहता है टाइम दे दिया 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 ये टाइम दे दिया है। क्लियर है। तो हमसे मांग और दर दे दिया है 5%। दर कितना दे दिया है 5%। क्लियर है। तो हमसे मांग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट तो निकाला जाए। सबसे पहले हम टाइम को तो वर्ष में करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ष में नहीं है। तो देखिए अप्रैल से जून तक कह रहा था। अप्रैल, मई, जून। अप्रैल 30 का महीना होता है, और अभी मैंने आपको बताया कि जिस दिन धन जमा होता है ब्याज हेतु उस दिन को नहीं गिना जाता है, लेकिन जिस दिन निकाला जाता है उस दिन को गिना जाता है। तो जिस दिन जमा होगा उस दिन को हम नहीं गिनेंगे। तो ये कितना दिन इसमें अप्रैल में हो जाएगा 26 दिन। 30 का महीना होता है अप्रैल, तो इसमें से 4 दिन तो घट गया। 4 से काउंट हो रहा है। मई 31 का होता है, और जून में
16 दिन, तो 16 हो गया। अब टोटल हो गया कितना, 73 दिन। ऐड करो इसको, 73 दिन। और मैंने क्या बताया था कि दिन को साल में बदलेंगे, वर्ष में। तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या बताया था मैंने, 365 से भाग दे देंगे। क्लियर है? तो ये कितना वर्ष में बदल जाएगा। 73 से काटेंगे 365, 5 बार में कट जाएगा। कितना हो गया, 1/5 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? दिन को हमने वर्ष में बदल दिया। अब सॉल्व करते हैं। बस पिछले वाला क्वेश्चन की तरह तो बन गया। अब एसआई फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बाई 100। P हमको मालूम है 3200 और दर भी मालूम है 5%। और टाइम भी हमने निकाल लिया 1/5 ईयर्स बाई 100। 5 से 5 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 रुपया मेरा ब्याज आ गया। क्लियर है? चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो लॉन्ग बन रहा है, देखो लॉन्ग है तो बस इतना 2 से 3 स्टेप में ख़त्म हो जा रहा है, और जब ट्रिक बनेगा तो 1 स्टेप में ख़त्म। और जो हार्ड रहेगा क्वेश्चन बस 2 से, वो भी 2 स्टेप, ये ज़्यादा लॉन्ग थोड़े है। ट्रिक एकदम इजी है। नेक्स्ट क्लास में ट्रिक लेकर आएंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। अगर आपके पास अंक गणित के बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। साधारण ब्याज 7th क्लास में स्टार्ट हुआ था। अगर आपके पास 7 के बुक है तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ सिंपल है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो अभी आपको मैंने लिखवाया, फॉर्मूला बताया, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक में भी कहीं कहीं उस फॉर्मूले का उपयोग होगा, इसलिए आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिक लेकर आएंगे और उसके बाद ट्रिक और लॉन्ग दोनों तरह से बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप बेसिक फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और कल की क्लास में ट्रिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।